नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप हूं। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग और हम एक बार फिर हाजिर हैं सुबह का नवभारत टाइम्स लेकर। क्या खास खबरें आपके लिए, क्या बड़ी खबरें आपके लिए, आइए चर्चा करते हैं। फ्रंट पेज से शुरुआत करेंगे जहां एक और जघन्य हत्याकांड से राजधानी दिल्ली दहल गई। त्रिलोकपुरी में पांडव नगर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर ही सब कुछ ऐसा लगता है कि हुआ। और लोग ये जानकर सन्न रह गए कि एक माँ और बेटे ने मिलकर एक शख्स की हत्या की, जो कि महिला का पति था, उस शख्स का पिता था। और दोनों ने शव के कई टुकड़े किए, उन्हें घर के फ्रिज में रखा और फिर एक एक करके माँ बेटा मिलकर उसके जो टुकड़े थे उसको एक मैदान में फेंकने जाते थे। खास बात यह है कि 6 महीने पहले श्रद्धा का मर्डर हुआ था और 6 महीने पहले ये भी हत्या की गई थी। दोनों का खुलासा नवंबर के महीने में हुआ है। 15 दिन के गैप पर पता चला है लोगों को, दिल्ली वालों को, कि दिल्ली में इस तरह की जघन्य घटना घटी है, इस जघन्य वारदात हुई है। जिस तरह से श्रद्धा के शव के टुकड़े 35 टुकड़े करने की बातें सामने आ रही हैं, आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है, उसमें और चीजें निकल के सामने आ रही हैं। उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि उसके शख्स के शव के 10 टुकड़े किए गए थे, जिसमें से 6 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। बदबू आने लगी थी जिस जगह उसने महिला और उसके बेटे ने फेंका था, वहां से कुछ बदबू आने लगी। कुछ लोगों ने शक किया कि कुछ गड़बड़ सा है। जांच हुई, धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, लेकिन 6 महीने लग गए सीसीटीवी को खंगालने में। संदीप जी, 300 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए हैं और तब जाके फिर वो शक की सुई जो है वो माँ बेटे पर पहुंचती है और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बिल्कुल। और ये इसकी जो पूरी कहानी है कि कोई सुराग नहीं था, नहीं पता था, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने कैसे इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझाया, ये पूरा बहुत विस्तार से है कि सीसीटीवी और गुमशुदा लोगों की जांच से इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि माँ बेटे ने कोई शिकायत नहीं की थी पुलिस के पास, कई महीनों से लोगों ने देखा नहीं था उस शख्स को, और वो आखिर गए कहाँ, लोगों के मन में ये सवाल था। फिर पुलिस ने धीरे धीरे उन तक पहुंच बनाई। बिल्कुल, सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया है। लेकिन कल शाम को एक सनसनीखेज खबर आई। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, वहां से जब वो निकला तो कुछ लोगों ने पुलिस वैन पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की और उस आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये खुद को हिंदू सेना का बता रहे थे, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि करने में लगी हुई है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये खबर भी, और उस घटना में संदीप जी, कल भी हम लोग शाम को बात कर रहे थे, उस घटना में उस पुलिस वाले की बहादुरी की दाद देनी होगी जिसने वो पिस्टल निकाल ली और वो एक्शन में आ गया कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो मैं फायर करूंगा। वो तस्वीर भी फ्रंट पेज पर आप देखेंगे नवभारत टाइम्स में, तो अच्छे से प्रकाशित की गई है। वो एक्शन में पुलिस का जवान दिखाई और उस वीडियो में वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि पीछे हट जाओ वरना ये गोली चला देंगे। तो वो वीडियो भी काफी सनसनीखेज है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कलीजियम सिस्टम को लेकर सरकार और कोर्ट में जो ठनी हुई है उस पर एक कोर्ट का सख्त बयान कल सामने आया। उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को लेकर कहा कि इस तरह की बात कलीजियम सिस्टम के बारे में उन्हें नहीं कहनी चाहिए। तो ये टकराव ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे जाता नजर आ रहा है। और ये काफी तल्ख बयानबाजी दोनों पक्षों की ओर से हो रही है, तो इसे भी प्रमुखता से फ्रंट पेज पे छापा है। इसके अलावा एक जो कल विश्व रिकॉर्ड बना, एक ओवर में 7 छक्के कोई कैसे मार सकता है अनुराग जी? ऋतुराज का विश्व रिकॉर्ड काफी देखा गया, काफी सराहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी लोग देख रहे हैं। उसकी भी तस्वीर देखिए, शानदार तस्वीर प्रकाशित की गई है पहले पन्ने पर। और इसके अलावा शिवपाल यादव की सुरक्षा में जो कटौती की गई है, पहले Z श्रेणी मिल रही थी, अब उसे घटा के Y श्रेणी कर दिया गया है, ये खबर है, अंदर उसका विस्तार। और इसके अलावा कल राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत और पायलट दोनों हमारे लिए बहुत ही अहम हैं। हाँ, राजस्थान का संकट चल रहा है और उसमें लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ अशोक गहलोत भी दिखते हैं, पायलट भी दिखते हैं। तो अब उन्होंने एक तरीके से मामले को ठंडा करने की कोशिश की है कि भाई हमारे लिए दोनों ठीक हैं, दोनों अहम हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा कल जैसा हमने आपको बताया था कि चीन में जो कोविड जो प्रतिबंध है उसको लेके लोग सड़कों पर निकल आए थे, तो अब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार ने नियमों में कुछ ढील भी दी है। तो दोनों चीजें हुई हैं, एक तो सरकार का सख्त रवैया भी, प्लस विरोध को देखते हुए कुछ नियमों में छूट भी दी गई है। तो ये मोटे तौर पे फ्रंट पेज था। अंदर क्या खास है? अंदर के पन्ने पर आएंगे तो 3 नंबर पे आपको वही हत्याकांड जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, 10 टुकड़ों में लाश, न नाम न पहचान, पुलिस के हथियारों तक कैसे पहुंची पुलिस, वो पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। उस महिला के बारे में भी जानकारी है कि पहला पति लापता था, दूसरे की बीमारी से मौत हो गई थी और फिर तीसरे का मर्डर किया गया है।
4 नंबर का पेज में देख रहा था, तो ये वही हमारा जो स्पेशल सीरीज चल रही है एमसीडी का महाभारत। एमसीडी महाभारत में अच्छी बात दिलचस्प ये है कि तस्वीरें खूब हैं आज देखने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गली गली में मच गया है चुनाव का शोर। दिल्ली के में अब देश भर के नेता देखने को मिल रहे हैं। एमसीडी का चुनाव नहीं, ये पूरा मतलब लोकसभा जैसा एकदम माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी देख सकते हैं, वो वार्ड में जाके वोट मांग रहे हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। आपकी प्रत्याशी, इधर कांग्रेस के उम्मीदवार, ये देखिए बहुत विस्तार से इसको आप पढ़ सकते हैं अंदर के 4 नंबर पेज पर जी। अच्छा, अब फोकस चूंकि बहुत कम दिन बच गए हैं, तो अब सब चाहते हैं कि हम अपना चुनाव प्रचार अच्छे से कर लें। और ये खबर भी है कि 1 दिसंबर को अमित शाह भी चुनाव करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे। 30 नवंबर तक के रोड शो प्लान के स्टार प्रचारकों में शाह का नाम नहीं था, लेकिन 1 दिसंबर को बता रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार करेंगे। आगे के पन्ने में आएंगे तो 5 नंबर का पेज पे आफ्ताब को ले जा रही वैन पर हमला, जैसा शुरू में हम लोग बात कर चुके हैं, वो आप विस्तार से देख सकते हैं। उसमें उस तलवार की फोटो भी है जो बरामद की गई है उन लोगों के पास से। अच्छा, आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। ये कई दिनों से फंसा चला रहा था, कभी कुछ हिस्सा हो जा रहा था, कभी उसको बुखार आ जा रहा था, लेकिन अब पूरा हो गया है। अब नार्को टेस्ट होगा, उसमें और चीजें और सवाल पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस तैयार कर रही है। इधर सत्येंद्र जैन को लेकर एक खबर है कि दूसरी जेल में शिफ्ट किए जा सकते हैं। कई वीडियो उनके सामने आ गए हैं, उनके एक के बाद एक वीडियो रोज रिलीज हो रहे हैं। उसके मद्देनजर ये माना जा रहा है कि अब उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। उधर एम्स को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। अभी भी 6 दिन हो गए हैं, मैनुअली कामकाज हो रहा है। डिजिटल तरीके से काम शुरू होने में अभी भी 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। ये बड़ा साइबर अटैक था जो बताया जा रहा है। 6 दिन हो गए हैं, मैनुअली अब कामकाज अभी भी चल रहा है। आगे पर बढ़ते हैं, 6 नंबर के पेज पर आएंगे तो वही फिल्म फेयर वाली चीजें। फिल्म फेयर पे हम लोग बात करें, उधर एक वीडियो भी बात कर लेते हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी है, जिसमें कश्मीर फाइल्स फिल्म की आलोचना की गई है। और वो जो जूरी थी, जो गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसकी जूरी के वो हेड थे और उन्होंने इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख भी सकते हैं, काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें लोगों को। और इसके अलावा 7 नंबर पन्ने पर देखिए कि जो नर्सरी एडमिशन है, जो पेरेंट्स के लिए एक शुरुआती, एक जो दिल्ली में तो एक चैलेंज ही कहा जाता है कि कैसे तो उसका जितने पास स्कूल उतना मजबूत दाखिले का चांस। तो ये जो पॉलिसी है, जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से जो क्या उसमें अपडेट है, ये आपको इस पन्ने पर नजर आएगा 7 नंबर पर। और इसके अलावा थोड़ा प्रदूषण आज फिर से बढ़ गया है। आज अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि थोड़ा धुआं सा एकदम चारों तरफ आसमान हो गया है। डिफेंस कॉलोनी में कल एक स्कूल में बम रखने की अफवाह फैल गई थी। ईमेल आया था, सोमवार दोपहर अफरा तफरी उसमें मच गई। स्कूल के ऑफिशियल मेल पे बताते हैं कि एक मेल आता है और उसमें कहा गया कि हमने परिसर में बम रखा हुआ है। हालांकि पुलिस को जानकारी दी गई, स्कूल खाली कराया गया। काफी देर तक गहमा-गहमी मची रही कि आखिर क्या हो गया है, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं है। ये अफवाह ही निकली है या राहत की बात है जी। और इसके अलावा कुछ दिल्ली महानगर की कुछ स्थानीय खबरें हैं 7 नंबर पेज पे। और अगर हम आगे बढ़े, एमसीडी का एक और पन्ना है बड़े विस्तार से। आरडब्ल्यूए ने कैसे चुनावी मुद्दे तय किए हैं, किन मुद्दों पे उन्हें वोट करना है, जनता क्या कह रही है, प्रत्याशियों से मिलकर और अपनी कैसे बात रखी जा रही है, वो चीज़ें आप अंदर आके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा खेल की बात अगर करें तो ये मेरे पास जो पन्ना है खेल की पेज का, उसमें फीफा वर्ल्ड कप ही छाया हुआ है कि किस टीम की क्या टैली है, किसने किसको मात दी, कौन आगे कौन पीछे। ये जो हमारे फुटबॉल प्रेमी जो हमारे पाठक हैं वो इस पूरे पन्ने को विस्तार से इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, देश वाले पेज की बात कर लें तो इसमें कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, पूरा भरा हुआ है खबरों से। ये छोटी छोटी खबरों की बात कर लेंगे, हेडिंग बता के आपको कि प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को आतंकी बोला। ये काफी वीडियो वायरल है, पिछले 24 घंटे से आपने देखा होगा। कर्नाटक के उडुपी जिले का मामला है। उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर नाक से दिए जाने वाले टीके को मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए दुनिया के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन की मंजूरी पाली है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा कोरोना को लेकर, भले ही थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आप चीन में देख लीजिए, चीन में कहर बरपा रहा है कोरोना, तो ऐसे में ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड में एक हफ्ते में गुलदार के हमलों में 4 लोगों की मौत की खबर है। इधर एक अयोध्या से खबर अच्छी आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है, वहाँ सभी आसपास जो इमारतें होंगी उनका रंग एक जैसा होगा। मतलब वो थोड़ा सा अगर आप जहन में लाइए तो हमको लगता है वो एक अलग सी दुनिया समझ में आएगी। वो जब बन जाएगा तो आसपास के सब रंग रोगन उसका एक जैसा होगा। ट्विटर के 54 लाख यूजर्स का डेटा चोरी लीक हुआ है, ऐसी खबर है।
54 लाख यूजर बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि 54 लाख यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। जी, और इसके अलावा ये जो असम में जो एक छात्र की रैगिंग का मामला था, ये इसका जिक्र फ्रंट पेज पर भी था और अंदर उस खबर का विस्तार है कि 18 जो स्टूडेंट्स हैं उस मामले में वो कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए हैं। उस खबर का विस्तार भी आपको 11 नंबर पेज पर मिलेगा। धनबाद झारखंड का जिला है, वहां से एक खबर है कि मौलवियों ने निकाह में डांस, तेज आवाज वाले गाने और पटाखे चलाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उल्लंघन ऐसा किया गया तो हम 5100 रुपए का जुर्माना लगाएंगे। और इसके अलावा तमाम खबरें हैं इधर। अब फिर थोड़ा बिजनेस की बात कर लें। सेंसेक्स नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। कल भी हमने देखा था सेंसेक्स 211 अंक कुचला और ये अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है 62,500। तो ये इस तेजी का राज क्या है वो आप इसमें आके पढ़ सकते हैं। पूरा बिजनेस का पन्ना है जी। और इसके अलावा अब आखिरी पन्ने पर आ जाएं तो ये देखिए जो चीन जिसका हमने जिक्र शुरू में भी किया, तो वहां पे जो विरोध प्रदर्शन है वो 15 शहरों तक जब फैल गया तब सरकार को समझ में आया कि नहीं कुछ तो बंदिशों में ढील देनी होगी। तो बंदिशों में ढील दी गई है, लेकिन इसके अलावा सरकार ने कुछ कार्रवाई भी की है इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर। तो ये खबर है। इसके अलावा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको आखिरी पन्ने पर मिलेंगी। तो ये मोटे तौर पर आज का नवभारत टाइम्स अखबार, जिसकी खबरें हमने आपको बताई। कल फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दें फिलहाल। नमस्ते।